Hello friends, welcome to my YouTube channel Achiever Nursing Club. I hope you are well and good. So let's start gynae and our first topic is female reproductive system. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले अगर हम कुछ टर्म्स को जान लेंगे तो हमारे लिए गायनी समझना इजी हो जाएगा। तो हम फर्स्ट टर्म पढ़ते हैं ऑब्स्टेटिक्स। It is a branch of medical science that deal with the pregnancy, childbirth and prepartum, including newborn care. It is a branch of medical science. ये क्या है? एक मेडिकल साइंस की ऐसी शाखा है जिसमें हम डील करते हैं प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और प्रिपेरियम इंक्लूडिंग न्यूबॉर्न केयर। नेक्स्ट, गायनोकोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। गायनोकोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट, एंड्रोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। एंड्रोलॉजी इसमें हम स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अगला है आपका कि जो हम ओबीजी पढ़ रहे हैं इसके मीनिंग के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इनके फादर कौन थे। तो ओबीजी के फादर आप जेम्स मैरियन सिम्स को कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गायनोकोलॉजी और एंड्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो गायनोकोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और एंड्रोलॉजी आपने पढ़ा ही था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या होता है? गैमेट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गैमेट। इसमें कि ओवम का फॉर्मेशन होता है और ये सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की। एंड्रोलॉजी में नेक्स्ट है आपका स्पर्म। इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और ये स्मॉलेस्ट सेल होती है मेल ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गायनी में कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम। जब ओवम का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओजोनेसिस, जो 6 से 8 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो 70 से 80 दिन के अंदर हो जाता है फॉर्मेशन, या फिर हम कह सकते हैं 61 डेज़ के अंदर अंदर। नेक्स्ट, गायनी में आपका पॉइंट है लाइफ स्पैन ओवम का कितना होता है? 12 से 24 घंटे का। जो ओवम का लाइफ स्पैन होगा हमारा 12 से 24 घंटे का हम मानते हैं। नेक्स्ट है आपका एंड्रोलॉजी में पॉइंट कि लाइफ स्पैन स्पर्म का कितना होता है? तो 48 से 72 घंटे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल का मतलब आप लोगों को पता है कि महिला। रिप्रोडक्टिव का मतलब रिपीट प्रोडक्शन। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तो फीमेल के जो रिपीट प्रोडक्शन के जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन होते हैं अब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला आपका क्या है? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में आपके पास क्या क्या आता है? मोन्स प्यूबिस, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिबुल्स, क्लिटोरिस और पेरिनियम। नेक्स्ट है आपका इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। तो इंटरनल में कौन कौन से जेनिटल ऑर्गन आते हैं? वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। नेक्स्ट है आपका एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन में हमारे पास ब्रेस्ट। अब हम एक्सप्लेन करते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन को। तो पहले आपका क्या आता है? मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस के बारे में देखिए। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में मोन्स प्यूबिस स्टार्ट करने से पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो ऑर्गन है एक्सटर्नल, उनका एक बार डायग्राम देख लेते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो आप देख सकते हैं जो अपर पार्ट है हमारा उसको हम मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम मोन्स प्यूबिस के बारे में। तो अब मोन्स प्यूबिस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज अ मोन्स वेनेरिस।
इसको हम मून्स वेनरिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ फैटी पैड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। ये एक फैटी पैड होता है जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइंग इन अ फ्रंट ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस। ये सिचुएटेड होता है जो हमारा सिम्फेसिस प्यूबिस होता है उसके फ्रंट में। नेक्स्ट पॉइंट, एडल्ट फीमेल हैव एस्ट्रेशियन पैटर्न ऑफ हेयर्स। एडल्ट जो फीमेल होती हैं जिनके प्यूबिक जो हेयर्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एस्ट्रेशियन पैटर्न है किसका, हेयर्स का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेबिया माइजोरा। अब हम लेबिया माइजोरा के बारे में पढ़ते हैं। आपको माइनर और मेजर का मतलब तो पता ही है, तो हम मेजर पार्ट जो है हमारा एक्सटर्नल जेनिटल का उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर लिप। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थिक एलिवेटेड फोल्ड ऑफ स्किन। लेबिया माइजोरा क्या होती है, थिक यानी कि मोटा एलिवेटेड फोल्ड स्किन का फोल्ड टाइप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट ज्वाइन मीडियली फ्रॉम पोस्टीरियर कमिश्योर। ये ज्वाइन करता है मीडियली फ्रॉम पोस्टीरियर कमिश्योर से। कमिश्योर का मतलब होता है कि जो पोस्टीरियर वॉल होती है हमारी वेजाइना और सर्विक्स का, वो आपस में मिलकर के क्या बनाती है, एक पॉकेट का फॉर्मेशन करती है जिसको हम बोलते हैं कमिश्योर। तो ये जो हमारा लेबिया माइजोरा है वो एक पोस्टीरियर कमिश्योर की फॉर्म में ज्वाइन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज़ कंटेन सबक्यूटेनियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स। जो लेबिया माइजोरा है वो कंटेन करता है सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स को, स्वेट ग्लैंड को और हेयर फॉलिकल्स को। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का थर्ड पार्ट पढ़ते हैं हम, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का मतलब माइनर। अभी हमने पढ़ा था लेबिया मेजोरा, मतलब मेजर पार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था आपको हमने। अब हम पढ़ते हैं माइनर पार्ट के बारे में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका कि ये इनर लिप होता है, मतलब इनर पार्ट होता है। नेक्स्ट आपका थिन एलिवेटेड फोल्ड स्किन। इसकी जो स्किन होती है वो थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है। मेजर में आपने पढ़ा था कि ये थिक एलिवेटेड फोल्ड स्किन होती है और माइनर में क्या होता है, ये थिन एलिवेटेड फोल्ड स्किन होती है। ये लाइंग होता है जस्ट इनसाइड ऑफ लेबिया माइजोरा। जो हमारा लेबिया माइजोरा है उसके जस्ट इनसाइड ये सिचुएटेड होती है। इट कवर्स क्लिटोरियस एंटीरियरली। ये सामने से कवर करता है क्लिटोरिस को। डायग्राम में आप देख सकते हो कि लेबिया माइजोरा कहाँ पर प्रेजेंट है। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि मेजा पार्ट मोन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे कौन सा पार्ट है, लेबिया माइजोरा पार्ट, जो हमारा मेजा पार्ट है, जिसके वो एलिवेटेड जो स्किन है वो कैसी है, मोटी है, बहुत ज़्यादा थिक है। और मेजर में क्या है कि ये स्किन जो है बहुत ज़्यादा थिन। और हमने अभी क्लिटोरियस के बारे में पढ़ा था, तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि क्लिटोरियस कहाँ पर प्रेजेंट है। ये कवर करता है जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है ना, उसको कवर कर रहा है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सुपीरियर रिपोज और इन्फीरियरली फ्रीनलम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेबिया माइनोरा जॉइंस मीडियली फ्रॉम फॉर्चेट इन पोस्टेरियरली। लेबिया माइनोरा जो प्रेजेंट होता है ज्वाइन करता है हमारा मीडियली फॉर्म को, जहाँ पर हमारी फॉर्चेट प्रेजेंट होती है उस पार्ट को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। फॉर्चेट कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे पोस्टीरियर पार्ट में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लेबिया माइनोरा हैव सबक्यूटेनियस सेबेसियस ग्लैंड। नेक्स्ट पार्ट एक्सटर्नल फीमेल का जेनिटल पार्ट है आपका क्लिटोरियस। क्लिटोरियस को एक्सप्लेन करते हैं अब हम। इसमें आपका क्या है, इट इज़ अ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है क्लिटोरियस। नेक्स्ट है इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर। क्लिटोरिस की लंबाई 1.5 से 2 सेंटीमीटर की होती है। रिच्ड ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। ये क्या प्रोवाइड करता है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है और नर्व की सप्लाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लिटोरिस हैव अ 3 पार्ट्स। क्लिटोरिस के 3 पार्ट्स होते हैं, 1 ग्लैंड्स,
1 बॉडी और 2। इसका थर्ड पार्ट है आपका 2 क्रूरा। तो 1 ग्लैंड्स 1 बॉडी एंड 2 क्रूरा, क्लोटोरियस के 3 पार्ट हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आपका आता है वेस्टिबुल्स। वेस्टिबुल्स इट इज़ अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर विच इज़ अ सराउंडिंग बाय। ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो किसके चारों तरफ होता है, एंटीरियर क्लोटोरियस, पोस्टीरियर फॉर्चिट और लेटरली लेबिया माइनोरा। अगर हम एंटीरियर सामने से देखते हैं तो ये क्लिटोरियस के सामने प्रेजेंट होता है। अगर हम पोस्टीरियर पार्ट में देखेंगे तो ये फॉर्चिट के आसपास, और अगर हम लेटरली पोजीशन में देख रहे हैं तो लेबिया माइनोरा के आसपास ये प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेस्टिबुल्स है उसमें 4 ओपनिंग होती हैं। पहली ओपनिंग कौन सी होती है, यूरेथ्रल मेटस ओपनिंग। सेकेंड है आपकी वेजाइनल इन्फोर्टियस ओपनिंग, जिसको हम ऑस्टियम भी बोलते हैं। थर्ड है आपका पेयर्ड बार्थोलिन ग्लैंड्स ओपनिंग। फोर्थ है आपका पेयर्ड स्केल्स ग्लैंड्स ओपनिंग। दीज ओपनिंग ओपन इनटू वेस्टिबुल्स। ये जितनी भी ओपनिंग्स हैं वो कहाँ पर ओपन होती हैं, वेस्टिबुल्स के। है पेरिनियम, स्पेस बिटवीन वजाइना एंड सर्विक्स। जो हमारी वजाइना और सर्विक्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिनियम। तो इसमें हमारा हम देख सकते हैं एनाटॉमिकल पेरिनियम होता है और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम होता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट होमोलोगस। तो होमोलोगस किसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑरिजिन सेम, जो ऑरिजिन। नेक्स्ट है फंक्शन डिफरेंट। होमोलोगस का मतलब होता है कि सेम स्ट्रक्चर होना लेकिन उसके फंक्शन क्या होंगे, वो अलग अलग होते हैं। तो मेल देखते हैं हम, फिर उसके बाद में फीमेल देखेंगे। तो फीमेल में क्या करता है, क्लिटोरियस, और मेल में जो ग्लैंस पेनिस होता है वो वर्क करता है। फीमेल में आप क्या देखते हो, लेबिया मेजोरा, और मेल में स्क्रोटम। नेक्स्ट है आपका लेबिया माइनोरा, और मेल में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, पेनिलियल यूरेथ्रा। या फिर पिनाइल यूरेथ्रा। इसके बाद बार्थोलियन ग्लैंड्स, और मेल में कौन सा ग्लैंड्स होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। मेल में स्किन ग्लैंड्स होती है, फीमेल में स्किन ग्लैंड्स को पढ़ते हैं, और वही वर्क हमारा मेल में कौन करता है, पोस्टेट ग्लैंड। तो आज हमने पढ़ा फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, उसको हम थोड़ा सा समराइज करके देख लेते हैं। फिर कल हम आपको पढ़ाएंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में। तो एक्सटर्नल में हमने क्या क्या पढ़ा था, मोन्स प्यूबिस को पढ़ा था, उसके बाद लेबिया माइजोरा के बारे में, लेबिया माइनोरा के बारे में, और वेस्टिबुल्स, क्लिटोरिस और पेरिनियम के बारे में। आइए एक बार फिर से हम डायग्राम देख लेते हैं। तो मोन्स प्यूबिस, नेक्स्ट है आप एक्सटर्नल पार्ट में हमने क्या क्या देखा, मोन्स प्यूब। एक्सटर्नल पार्ट में हमने पढ़ा मोन्स प्यूबिस के बारे में, क्लिटोरिस के बारे में, यूरेथ्रल ओपनिंग। आप देख सकते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पर है, लेबिया माइजोरा के बारे में, लेबिया माइनोरा के बारे में, और हाइमेन और वेजाइनल ओपनिंग के बारे में। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने, तो हम देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है, जिसमें हमें दिख रहा होगा कि हम फैलोपियन ट्यूब को देख सकते हैं, ओवरी कहाँ पर सिचुएटेड होती है, उसके बाद है आपका यूट्रस, सर्विक्स एंड देन वजाइना। डायग्राम में देख सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो जेनाइटल ऑर्गन है उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। इंटरनल में आप देख सकते हो यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, वजाइना है, और ओवरी है, यूट्रस। नेक्स्ट है एक्सटर्नल के बारे में। एक्सटर्नल में हमारा डायग्राम में दिख रहा है मोन्स प्यूबिस है, क्लिटोरियस है,
लेबियम माइजोरा है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ